वो जो ममता बनर्जी का बयान है जिस पर हेमंता बिस्वा शर्मा भी काफी आग बबूला हुए और उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा कि असम को धमकाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, जरा सा एक बार सुनाइए वो ममता दीदी ने क्या कहा है, क्योंकि चर्चा तब ज्यादा स्पष्ट होगी। मैं अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहूंगा एक बार ममता दीदी को सुना दें जरा। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। अमित तिवारी जी, एसके राजा जी, मेरे दर्शकों ने इस बात को, ममता दीदी की इस बयान को सुना जो उन्होंने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने ही कहा है। अमित जी, आपने कहा कि आपको बंगाली आती है, अभी एसके राजा साहब ने थेमे थाकबे ना का मतलब समझाया। अगर बंगाल जलता है तो उन्होंने असम की बात कही, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक इसकी बात कही है। आपको बंगाली आती है, थेमे थाकबे ना, क्या कहना चाहती हैं दीदी? मान्यवर, इस चीज जो भी ममता बनर्जी ने कहा है उसका एक ही मतलब है सर कि बंगाल में नहीं, एसके राजा साहब, आ रहा हूं, बोलने दीजिए। एसके राजा साहब प्लीज बोलने दीजिए, हम बहस नहीं कर रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं। अमित जी, आपने कहा आपको बंगाली आती है, एसके राजा साहब ने कहा बंगाल, उन्होंने खुद बोला, दीदी ने कहा बंगाल जला तो और फिर थेमे थाकबे ना, इसका मतलब वहां तक बात जाएगी। मैं कहता हूं भाषा के एक्सपर्ट अगर कहे तो जला शब्द का एक बार इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब हर जगह वैसा ही जाता है। आपको जो बंगाली समझ में आती है, तिवारी जी, क्या कहा है दीदी ने, क्योंकि लोग भी सुन रहे हैं, मैंने इसीलिए उनकी बाइट सुनाई। जी बिल्कुल, जो ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि बांग्ला जोल लो ताले बिहारो थेमे थाकबे ना, आसामो थेमे थाकबे ना, नॉर्थ ईस्टो थेमे थाकबे ना, इसका मतलब यही होता है कि बंगाल में अगर अराजकता होती है, बंगाल में अगर आप न्याय की मांग करते हैं, बंगाल में अगर आप न्याय के लिए खड़े होते हैं, तो इसके लिए जो जिम्मेदार जो वहां पे स्टेट की सरकार है वो पूरे के पूरे ये बांग्ला इसको लेकर जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी जलाएंगे, इसको असम में भी जलाएंगे, बिहार में भी जलाएंगे। और देखिए बहुत ही मजे की बात ये है कि किस तरीके से बिहार, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो ममता बनर्जी का कोई आधार है नहीं, तो वो किस बिना पे कह रही है कि बंगाल, यूपी, बिहार सब जलेगा और दिल्ली तक की आंच जाएगी? वो इसलिए कर रही है क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस का इकोसिस्टम काम कर रहा है। वो उनके साथ मिलकर पूरे के पूरे देश को, जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, उस मॉडल को अपनाते हुए पूरे देश को जलाने की बात कर रही हैं। आज एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री को ये कहने की बात नौबत आ गई है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ही मांग कर रही है कि वो राज्य मंत्री हैं, वहां की वो पुलिस मंत्री हैं, वहां की वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां की वो मुख्यमंत्री हैं। अगर उनसे ये प्रशासन नहीं संभलता है, अगर वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में नहीं असक्षम है, अगर वो न्याय दिलाने में असक्षम है, अगर वहां पर वो न्याय व्यवस्था स्थापित करने में असक्षम है, तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उस पद को त्याग करना चाहिए। नहीं तो हम उनके संदेश पर बात कर रहे हैं, मांग की बात तो अलग है। ये मांगे आसानी से स्वीकार नहीं की जाती, आप भी जानते हैं, केवल मांग रह जाती है। एसके राजा साहब, आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, मैं पहले ये आपको बोलना चाहता हूं कि इन्होंने अभी भी क्लियर नहीं किया। आपने सर वो वीडियो का क्लिप हमारी सीएम का इतना अच्छा से दिखाया और ये फिर भी उसको क्लियर नहीं किया। थेमे थाकबो ना मतलब रुक कर नहीं रहेगा, ये चीज को क्लियर करना होगा। छुपाने वाली कौन सी बात है? मैं आपके टाइम पे नहीं बोला, मैं आपके आग लगेगा तो सब जगह जाएगा, मैं आपके टाइम में नहीं बोला। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? चलिए अमित जी सुन लीजिए, अमित जी सुन लीजिए, एसके राजा साहब थोड़ा। हाँ, अब रहा कि अमित जी ने ये कहा, बहुत अच्छी बात है कि वो जो एक सिविक वॉलेंटियर था, जो ग्रीन पुलिस था, जो बाइक को ले जाकर कारनामा को अंजाम दिया, तो अमित जी से ये पूछिए जरा कि क्या जो एक कैलकाटा पुलिस का कोई भी थाना होता है और उस पे जो गवर्नमेंट के तरफ से बाइक मिलता है, वो किसके नाम पे रजिस्टर होता है? नहीं, इसको हटाइए, नहीं प्लीज नहीं सुनिए एसके राजा साहब, ये जैसे खाना हम सामने रखते हैं चर्चा के दौरान, गैर जरूरी चीजों को किनारे करते जाइए। आप एकदम मुद्दे पर आइए, क्योंकि आपकी नेत्री पर यह आरोप है और लगातार ये लगाया जा रहा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए देश में अराजकता और आग लगाने की वो बात कह रही हैं। आप इस पर अपने को केंद्रित रखिए।
जी देखिए सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको ये चीज को फिर से अच्छा तरीका से समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आकर बंगाल को या बंगाल की खूबसूरती को हम्म। आप लोगों का पार्टी के लोग आकर चोट पहुंचाने की कौन कोशिश जला करेंगे। रहा है, क्यों जला रहा सर, है? अब लंबा मत जाइए, सर, मुद्दे पर आइए। सर देखिए, आप बताइए जो पुलिस का आंख बहा सर, वो किसने किया सर? सर जो पुलिस का हाथ टूटा सर, पांव टूटा सर, वो किसने किया सर? वो तो डॉक्टर नहीं थे सर, वो तो छात्र नहीं थे सर। 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस उम्र का तो छात्र नहीं हो वो सकता है 15 सर। अगस्त की रात में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी भीड़ कहां से पहुंच गई, और कोलकाता पुलिस चुपचाप किनारे छुपी क्यों रही? एस के राजा साहब, सर, सर कोलकाता पुलिस ने अपना काम को बाखूबी अंजाम क्या दिया है बखूबी सर। अंजाम किया है सर? पूरा सुनिए सर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सर, ऐसी चीजें सुनिए सर, दिखाई नहीं पड़ी। सर, आपका हाई सर, कोर्ट ने, सुनिए मेरी बात सर, सुनिए एस के राजा साहब, तर्क वो रखिए कि जनता ये ना कहे कि हम बेवकूफी सुनने के लिए बैठे। हाई कोर्ट ने हार कर कहा कि ये सीबीआई को देना ही होगा, और एक हफ्ते पहले ममता दीदी ने कहा था 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूं, नहीं तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। क्या आप लोग को इशारा नहीं मिल गया था? चीजें हाथ से निकल गई हैं। सर कलकत्ता पुलिस के हाथ में ये केस ममता 4 दिन दीदी ने रहा ये सर। बात कही थी कि सर नहीं कही थी कलकत्ता कि मैं पुलिस के 1 हफ्ते अंदर में में सर कलकत्ता कलकत्ता पुलिस सॉल्व पुलिस करे, नहीं तो मैं सीबीआई को खुद दे दूंगी। क्या उनको इस बात का कलकत्ता एहसास नहीं हो सर गया था? कलकत्ता पुलिस के हाथ में 4 दिन रहा सर। हमारी सीएम 7 दिन मांगी थी। आप ये बताइए नहीं सीबीआई नहीं, किसके मैं अंदर में पार्टी नहीं सर? हूं आपके सर साथ। सीबीआई मैं किसके मैं सर मैं सर कोलकाता हाई सीबीआई? कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी नहीं हूं। हाँ सर सीबीआई किसके अंदर में था सर? अरे सीबीआई हाई जिनके कोर्ट अगर अंदर में कुछ कह आज रहा है आज तो आज सीबीआई का डेट किसी के भी सर अंडर में आज हो। का हाई कोर्ट कुछ कह सर रहा है, आज आप क्या का हाई कोर्ट को सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहना नहीं नहीं चाहते हैं? नहीं, नहीं आप सर कहना नहीं, चाहते जो हैं कोर्ट सुप्रीम का कोर्ट फैसला जो पॉलिटिकली सर कोर्ट का मोटिवेटेड है। फैसला होगा वो आपको भी मानना सुप्रीम होगा, कोर्ट हमको भी मानना पॉलिटिकली होगा। सर मोटिवेटेड है कि आज नहीं है? हाई कोर्ट है सर कि नहीं, आप ये सर बताइए। मैं देखिए देखिए एस के सर राजा साहब, मैं आपको ही पूरा सर मौका हाई देने वाला कोर्ट हूं। सर मेरा ये कहना, मेरी सर बात तो हाई सुनिए। कोर्ट में जी लेट्स नॉट फाइट ऑन पॉइंट्स। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या इस पूरे मामले में जहां ममता दीदी ये कह रही हैं कि अगर बंगाल जला तो झारखंड थे में थाकबे ना, नॉर्थ ईस्ट थे में थाकबे ना, इसकी जड़ में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ और जिसकी जांच के लिए हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बैश किया, वो जिम्मेदार है? आप लोग हताश हो गए? जी नहीं सर, देखिए ये राजनीति तंत्र की जो बात होती है सर, हम्म। इसको बहुत तरीका से एक समझना पड़ता है सर। समझाइए इसको उठा समझाइए, एक मैं आपसे सर झगड़ा सर नहीं एक करूंगा, आपको अगले 4 मिनट सर दिए, आप समझाइए। सर एक क्लिप उठाकर सर उसको चला देने से नहीं होता सर। दीदी उन्होंने की कहा क्लिप कि है, क्या अगर बात करते सर हैं? अगर ममता दीदी, सर उन्होंने ममता दीदी सर जो एक पहले बड़ी नेता बात है, तो सुन लीजिए। अगर वो कुछ हाँ कहती सर, है तो उसका मतलब भी होता है, उसके रिपरकशंस भी होते हैं। सर उन्होंने कहा आप दीदी कि को अगर छोटा नेता नहीं बंगाल मान कोई सकते। जलाने की दीदी कोशिश कोई ऐसी करेगा, नेता नहीं है सर उन्होंने जिन्होंने कुछ कहा कहा और सर उसका अगर असर ना बंगाल हो। जलाने की कोई कोशिश करेगा, उन्होंने कहा बंगाल जलाने की कोई कोशिश करेगा, हम्म। तो इसका जो मैसेज है ये कहीं भी नहीं रुकेगा, ये भी हिंदुस्तान तक जाएगा। वही मैं आप आपसे बताइए वही आप बताइए सर ये कहाँ का राइट है सर हम्म। कि एक 99 में 144 का ऑर्डर लगा रहता है, वहां जाके आप पुलिस का मार के आंख को बहा दे, वहां जाकर आप पुलिस के ऊपर ईंटा चलाकर सर को फाड़ दे। आप आप फिर उन बीजेपी बातों को केंद्र में ला रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस पूरे मामले में क्या आपकी सरकार की हताशा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर आपको बैश किया है, उसके बाद दीदी को यह कहना पड़ा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो नॉर्थ ईस्ट, असम सब पे असर जाए। चलिए मैं जलाना नहीं कहता, लेकिन जो भाषा के लैंग्वेज एक्सपर्ट है वो दीदी के मतलब, बयान का मतलब वही लगाएंगे जो पूरी दुनिया लगा रही है। अमित तिवारी, ठीक है अमित तिवारी, आपने सुना, मैं दीदी को छोटा नेता नहीं मानता हूं। अमित तिवारी वो नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरी देश की ऐसी नेता है कि अगर वो कुछ कहती हैं तो उसके सभी मायनों को समझा जाता है। क्या यहां पर मायना वही है जो हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है? अमित तिवारी, आवाज आ रही है अमित तिवारी आपको?
चलिए, अमित तिवारी से तकनीकी संपर्क मेरा टूट गया है। मैं अब आपको पूरा वक्त देता हूं। एसके राजा साहब, आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दीदी की बातों को मैं कैसे समझूं। सर सुनिए, जब आपका नहीं, देखिए, जो भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो हम लोगों को इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो अपने कार्य में असफल हैं। वो वहां पर कानून जो ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास चोट लग गया, पुलिस का हाथ टूट गया, पुलिस का हाथ उस दिन क्यों नहीं टूटा जब वहां पे आरजी कार कॉलेज में 5,000 गुंडे घुस गए थे? तब कहां थी पुलिस? यही तो हम मांग कर रहे हैं। जो बंगाल में आग लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? वो तृणमूल के गुंडे लगा रहे हैं, तृणमूल की पुलिस लगा रही है, तृणमूल के जो भी प्रशासन के लोग हैं वो लगा रहे हैं। आप देखिए, प्रिंसिपल को 4 घंटे के अंदर प्रमोट कर दिया जाता है। ये कौन सी मानसिकता है? क्या आप विक्टिम को बचा रहे थे या विक्टिम को और प्रताड़ित कर रहे थे? किस तरीके से उसका पोस्टमार्टम होने में दिक्कत की गई, किस तरीके से उसको उनका अंतिम संस्कार किया गया बच्ची का, और ये सारी कहानी मीडिया के सामने है। उनके माता पिता कह रहे हैं और आप यहां पर समझा रहे हैं कि दीदी ये नहीं कहना चाहती, दीदी वो नहीं कहना चाहती। अरे दीदी जो कहना चाहती वो साफ साफ तो उन्होंने कह दिया है कि हम आग लगाएंगे, हम बंगाल में भी आग लगाएंगे, हम बिहार में भी आग लगाएंगे, हम यूपी में भी आग लगाएंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं अमित तिवारी की जो असम में जो बीजेपी की सरकार है, बिहार में जो एनडीए की सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, अब वो सतर्क हो गए हैं? सर दीदी ने कहा, बात तो सतर्कता की है ही यहाँ पे। लेकिन एक बात देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से टीएमसी के नेता जो हैं वो कहते हैं ममता बनर्जी के ऊपर उंगली उठेगी तो आ रहा हूं एसके राजा, आपको पूरा वक्त दूंगा, आप नोट करके रखिए, आप सारी बातों का जवाब दीजिएगा। अमित कंप्लीट कीजिए, फ्रीज हो गया था आपका फ्रेम। जी, टीएमसी की इतनी बड़ी बड़ी महिला नेत्री हैं, सागरिका घोष हो गई, उसके बाद साइनी घोष हो गई, महुआ मोइत्रा हो गई, उनके सब लोग क्या कह रहे हैं? उनके नेता ये कह रहे हैं टीएमसी के कि अगर ममता बनर्जी के ऊपर उंगली उठी तो उंगली तोड़ देंगे। ये कौन सी बात होती है? आपको वहां पर जनता ने स्थापित किया है न्याय देने के लिए, आपको वहां पर जनता ने स्थापित किया है कि उनके साथ कोई दुराचार ना हो, लेकिन आप एक के बाद एक कर क्या रहे हैं? चाहे वो शाहजहां शेख का मुद्दा हो, चाहे आज आरजी कार कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे कहीं और किसी घटना का मुद्दा हो, वहां पर का पुलिस प्रशासन, तो आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार अमित हताश होकर ये बातें कह रही है, जहां ममता दीदी अब आखिरी उपाय के तौर पर इस बयान को सामने रख रही है और बता रही हैं कि अब बंगाल से उलझिए मत, बंगाल भी जवाब देना जानता है? निश्चित तौर पे मान्यवर, मुझे तो यही लगता है कि ममता बनर्जी ने सारा प्रयास करके देख लिया। उन्होंने जो भी छात्र थे उनको दबाने का, डराने का प्रयास करके देख लिया, कानून व्यवस्था से चीजों को भटकाने का प्रयास करके देख लिया, अपनी अराजकता सरकार को सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देख लिया, लेकिन वो कवर अप नहीं कर पा रही। चलिए, मैं एसके राजा को टाइम दूंगा, अब एसके राजा बोलेंगे। एसके राजा, जो लास्ट में इन्होंने बात कही कि कवर अप नहीं हो पा रहा है। सर बीजेपी वाले भाई ने बहुत अच्छी बात कही है सर जी ने। मैं ये कहना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा छात्र नेता, तो छात्र कौन था सर वहां पे? यही तो मैं पूछ रहा हूं उनसे। सर उन्होंने कहा कि वहां पर ही हम लोग लाइन ऑर्डर को नहीं मानते हैं, तो हम लोग कैसे कानून नहीं मानते सर? अब क्या ये लोग, आपने देखा कल जो बंद का आह्वान हुआ, तृणमूल के गुंडे कैसे मार रहे थे, दुकान खुलवाने के लिए कैसे लोगों को मार रहे थे। समय कम है, एसके राजा को क्या आपका मैसेज चला गया? एसके राजा कंप्लीट करें। वीडियो मौजूद सर, वो वीडियो मौजूद है सर, कि आपके कार्यालय के बंगाल के लोग और कैसे जाके हेलमेट के दुकान बंद नहीं कर रहा तो हेलमेट पहन के चले जा रहे हैं। बंगाल ये मातृभूमि है सर, और इसमें ममता बनर्जी जो हमारी सीएम है ना, वो कुछ भी करती है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सोच समझ के करती है सर, बहुत सोच समझ कर करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं यही अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ। ममता, आप बंगाल की बात कर रहे हैं ना सर, मैं 100 केस आपके नहीं, एसके राजा साहब, तुम्हारे यहाँ क्या हुआ उससे मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं। आपके दाग अच्छे, मेरे दाग खराब, मैं ये कह नहीं रहा हूं। एक लड़की मारी गई जिस पर हाई कोर्ट के बाद कॉन्करेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ममता बनर्जी जानती हैं कि वो जो कुछ कर रही हैं बहुत अच्छे से कर रही हैं। ये क्या इशारा है पड़ोसी राज्यों को चेतने के लिए कि मुख्यमंत्री ये संदेश दे रही हैं, या फिर बाकी लोग संदेश को गलत समझ रहे हैं? ममता दीदी ने तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक संदेश दे दिया है, लेकिन लोग इस संदेश को गलत समझ रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि यहां पर बीजेपी राजनीति कर रही है। लेकिन फिर मैं बीजेपी तृणमूल को अलग रखते हुए
केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखता हूं तो फिर मुझे भी लगता है कि सोचना तो बनता है। बहुत धन्यवाद एसके राजा आपका और अमित तिवारी आपका भी। ये चर्चा के जरिए दर्शकों ने तो ये समझा कि जड़ में क्या है, आखिर ममता बनर्जी के ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनका रिपरकशन यानी उनका असर कहां कहां तक जाने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक।